हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या है? किसी भी पॉइंट्स को एक्सेस पे डिनोट करना। बोले सर ये एक्सेस क्या होती हैं? एक्सेस दो टाइप की होती हैं। अपन पहले 2D पढ़ेंगे, ठीक है? तो एक्सेस टू टाइप की होती हैं, एक होती है हॉरिजेंटल और एक होती है वर्टिकल। जो हॉरिजेंटल होती है उसको हम लोग एक्स एक्सेस बोलते हैं, जो वर्टिकली होती है उसको हम लोग वाई एक्सेस बोलते हैं। अब इसकी एक नेगेटिव एक्सेस होगी जहां पे नेगेटिव पॉइंट रिप्रेजेंट होंगे तो इसको हम लोग एक्स डैश बोलेंगे। वाई का नेगेटिव पॉइंट रिप्रेजेंट होगा, इसे हम लोग वाई डैश बोलेंगे। जहां से ये एक्सेस जनरेट होती हैं उसको हम लोग ऑरिजिन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ऑरिजिन पॉइंट। एक्स पे एक्स हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। वाई पे वाई हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। एक्स डैश पे हमेशा एक्स होगा नेगेटिव और वाई डैश पे हमेशा वाई होगा नेगेटिव। क्लियर? अब तुम्हें पता चला होगा दो एक्सेस जो हैं वो चार पार्ट में डिवाइड कर देती हैं, इसीलिए हम लोग इसे क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? क्वाड्रेंट। चार पार्ट में डिवाइड कर दिया इस वजह से। क्लियर? इसको हम लोग एक्स बाई प्लेन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? एक्स बाई प्लेन। और इसको बोल देंगे एक्स डैश बाई प्लेन। एक्स पहले रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि हॉरिजेंटल होता है, ये होगा एक्स डैश बाई प्लेन, ये होगा एक्स वाई डैश प्लेन। क्लियर? अब तुम लोगों का एक दिमाग काम करेगा, बोले सर 3D में क्या बनना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो इसका एक छोटा सा रूल होता है, दिस इज अ बॉक्स मेथड। ये हम PNC में पढ़ाएंगे आपको। 2D फिगर है तो x की दो हुई, एक x और एक x डैश। y की दो हुई, x और x डैश, तो ये किस में डिवाइड कर दिया? क्वाड्रेंट, यानी चार पार्टों में डिवाइड कर दिया। अगर यही 3D होती तो अपने पास क्या होता? x, y और z होता। तो अपन इसको बनाते ये हो गया x, y और z। ये कितने टाइम? 2 टाइम्स, यानी ओवरऑल 8 टाइम्स डिवाइड कर देता है। इसको हम लोग ऑक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्टेंट। ठीक है, अब हम हर एक क्वाड्रेंट के कोऑर्डिनेट देखते हैं कि इसमें पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, क्या होगा। ये और ये एक्स बाई प्लेन से मिलके बना, तो एक्स का साइन कैसा है? पॉजिटिव, और बाई का साइन क्या है? पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर? उसके बाद आओ जरा, एक्स कैसा है? नेगेटिव, वाई कैसा है? पॉजिटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट। उसके बाद देखा ये x क्या है? नेगेटिव, y क्या है? नेगेटिव, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट। उसके बाद ये क्या आ जाएगा बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी पहले तो चेक करना कि पॉइंट्स जो हैं वो किस क्वाड्रेंट में रिलेट कर रहे हैं, ये चीज देखेंगे सबसे पहले। तो पॉइंट्स कैसे? ये लिखा मैंने 2, -3, तो पता चला दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, यानी ये किस में बिलोंग करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। क्लियर? आगे बात समझ में? हम फिर से इसके साइन लिख देते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका लिखे दे रहे हैं नेगेटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, मैंने पूछा 3, 2 कहाँ पे होगा? बोले सर ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगला हमने पूछा -5, -2, तो लाइज इन दोनों नेगेटिव, यानी लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये बात क्लियर हो गई? कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल डिस्कस कर लेना कि सर ये डाउट है, कमेंट सेक्शन में उसको लिख देना। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। मान लो अगर किसी ने आपसे पूछा, बोले 2, 0, तो इसका मतलब क्या है? x पे 2 चले, y पे नहीं चले, तो यानी ये कहां पे लाई करेगा? 2, 0, बोले सब x एक्सिस पे। किस पे लाई करेगा? x एक्सिस पे। अगर यही हो जाए -2, 0, तो बोले ये x पे तो लाई करेगा बट नेगेटिव डायरेक्शन में। कोई डाउट है? यानी इस साइड जाते हैं, राइट हैंड साइड जाते हैं तो ये होती है पॉजिटिव डायरेक्शन, और लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो ये होती है नेगेटिव डायरेक्शन। कहां से? ऑरिजिन से। इस जो 0, 0 लिखा इसे हम लोग ऑरिजिन पॉइंट बोलते हैं। क्लियर? ठीक है, अब किसी ने पूछा, बोले ये वाला पॉइंट डिनोट करके दिखाओ, -5, 0, तो आप तुरंत बोल देंगे x की नेगेटिव डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि ये एक्सिस पे होगा, y 0 दिया गया। अगला आया 0, 2, तो ये कहां पे होगा? y एक्सिस पे, और कौन सी डायरेक्शन में? पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी ये आएगा 0, 2। क्लियर? तो अब हम पॉइंट्स को डिनोट करना सिखाते हैं आपको, कैसे हम लोग डिनोट करते हैं। देखिएगा, ये आपकी 9th क्लास की चीज़ें हैं, लेकिन आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं। 9th और 10th में थोड़ा सा पार्ट दिया गया, तो उसको डिस्क्राइब करते हैं जरा कैसे करते हैं। ठीक है, ये लिखा है 3, 2 एंड 5, 4 एंड -1, 2, -1, 2
और लिखा है 0,3। दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज S। डन। ठीक है, अब इसको हम लोग डिफाइन करके दिखाते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेंट बनाएंगे, यानी एक्सेस डिनोट करेंगे। ये हो गई बेटा एक्स एक्सेस, ये हो गई एक्स डैश एक्सेस, ये हो गई वाई, ये हो गई वाई डैश एक्सेस। ये क्या लिखा है 3,2, यानी x पे 3 चलिए 1 2 और 3। 2 किस पे, y पे 1 और 2, जहां ये दोनों ज्वाइन हो गए ये वाला पॉइंट आ गया आपका 3,2। क्लियर। उसके बाद देखिए जरा 5,4, x पे कितना चलेंगे 5, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, और y पे कितना चलेंगे 4, 1 2 3 एंड 4। तो 4,5 ये वाला पॉइंट्स आया, सॉरी 5,4 ये वाला पॉइंट्स आया। क्लियर। अब लिखा हुआ है -1,2, x पे चले -1, ये हो गया 1 2 3 एंड 4 एंड 5। ये आ गया बेटा -1 -2 -3 एंड -4 -5। तो x पे कितना, x डैश पे कितना चलना है -1 और y पे कितना चलना है 2। उसके बाद लिखा है 0,3, यानी x पे चलना नहीं है, y पे 3 चलना है, 1 2 और 3। ये आ गया 0,3। तो दिस इज पॉइंट एस। कौन सा पॉइंट था ये P, ये कौन सा पॉइंट था आपका Q, ये कौन सा पॉइंट था आपका R, ये कौन सा पॉइंट हो गया S। ये आपका सॉल्यूशन है, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक। अगर कोई पूछे क्वाड्रेंट लाई, ये दिस इज फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज y एक्सेस। काम खत्म। क्लियर। तो एक बात पता चली, अगर कोई भी पॉइंट एक्सेस पे होगा, ऑल एक्सेस, ऑल पॉइंट्स एट एक्स एक्सेस दे है y इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू क्या होती है इसमें 0। ठीक। जो x होता है इसको बोलते हैं हम लोग एब्सिसा, y होता है इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये होता है एब्सिसा। क्लियर। ये अपनी लाइन होगी। उसके बाद देखो जरा आगे बढ़ते हैं। अब आया बेटा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए जरा बहुत अच्छे से देखना। ये पॉइंट हुआ आपका P, ये पॉइंट हुआ आपका Q। इसके कोऑर्डिनेट है x1 और y1, इसके कोऑर्डिनेट है बेटा x2 और y2। ये हमने इन्हें ज्वाइन करा दिया, ये आ गया PQ। डन। अब हम लोग क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर। तो ये क्या आया M, ये क्या आया N। डन। x एक्सेस पे ये कितना चला जरा देखिए, x एक्सेस पे ये चला x1 और ये वाला कितना चला बेटा x2। तो ये जो डिस्टेंस है mn, ये कितनी आ जाएगी x2 माइनस x1। कोई डाउट है इतने में? ये पूरा जो है वो है x2 और ये है x1, ये कट हो गया तो ये कितना बचा x2 माइनस x1। ये कितना है बेटा y1 और ये कितना है बेटा y2। अगर हमने इस पे परपेंडिकुलर ज्वाइन कराया PQ, यहाँ पे PQ हो गया था, इसको A पॉइंट लेट कर दिया। डन। तो देखिए जरा ये पूरा y2 है, हम एरो से डिफाइन कर दे रहे हैं। ये पूरा कितना है बेटा y1, ये y1 है तो सामने वाला भी कितना आएगा y1 आएगा। तो जो बीच की डिस्टेंस बतेगी, पूरा y2 में से y1 चला गया तो ये आया y2 माइनस y1। ओके। अगर ये x2 माइनस x1 है तो जो बेस है ये भी कितना आया x2 माइनस x1। वैसा क्यों? क्योंकि ये देखो जरा एक रेक्टेंगल बनना, तो अपोजिट साइड आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। डन। इतना काम खत्म हो गया। अपन को ये डिस्टेंस चाहिए, तो देखो जरा इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल किस में गए बेटा, ट्रायंगल फिर से रिपीट कर रहे हैं हम अपनी बात को। इन ट्रायंगल PQA या PAQ, अगर आप लोग 90 डिग्री को अंदर लिखते हैं, क्लियर, PAQ, तो क्या होगा बेटा, हाइपोटेनियस, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी AQ का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस यानी PA का स्क्वायर। तो PQ की पता नहीं है डिस्टेंस कितनी है,
ए क्यू कितना है, ए क्यू देखिए जरा, ए क्यू की वैल्यू दी गई अपने पास कितनी, y2 माइनस y1, तो ये आ गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, प्लस पी ए की वैल्यू कितनी दी गई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो देखिए जरा पी क्यू की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, पी क्यू इक्वल्स टू आ गया अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या y1 माइनस y2 बोल दो या y2 माइनस y1, एक ही चीज होती है क्योंकि ऊपर होल स्क्वायर लगा है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो आपने एक डिस्टेंस फॉर्मूला क्रिएट कर लिया अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये है आपका फिगर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मिड पॉइंट फॉर्मूला।